छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों लाए मुझे यहाँ पे? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तेरा बलि देने के लिए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। और ये नाटक कैसा है? मुझे बुला के ये कहाँ चले गए? बाबा, प्लीज। संजय, तुमने बहाना तो बहुत अच्छा बना दिया। तुम्हारे बॉस की समझ में ही नहीं आया कि मना कैसे करूं? अरे क्या करता? तुमने वो कहावत सुनी है ना? हाँ? जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। टेढ़ी उंगली तो ठीक है, मगर तुमने तो अपने रिश्तेदार को ही मार दिया। हाँ यार, अरे प्यार में सब कुछ जायज है ना। तुम तो बहानों की फैक्ट्री हो बस। लेकिन आज अगर तुम मुझे कोई बहाना बना देते और यहाँ नहीं आते ना, तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। हाँ, और ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है। अरे बोटिंग, संजय उस बोट वाले से पूछो ना, हमें भी बोटिंग करनी है। चलो ना। चलो, तुम भी यही बहाने ढूंढती हो घूमने के सिर्फ। तो मोटर बोट की टिकट देना मैडम। चलो। भाई साहब, अंदर बैठो, पहन लो। अब मजा आएगा। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा है। ये क्या दिख रहा है चमकता हुआ? सोने का नेकलेस? किसी का गिर गया होगा शायद। शायद किसी औरत के गले से गिरा हो। हाँ, बेचारी को बोटिंग के चक्कर में पता नहीं चला होगा। इस बोट वाले को पूछो ना। हाँ सही है। अरे भाई साहब, क्या हुआ साहब? यहाँ पर कोई औरत आई थी क्या नेकलेस ढूंढते हुए? नहीं तो क्यों? तुम्हारी बोट में ये सोने का नेकलेस पड़ा हुआ था कोने में। हाँ, शायद अब तक उसको पता नहीं चला होगा। ठीक है, अगर कोई आए ना तो बता देना, हमारे पास है, हम पुलिस को दे देते हैं। ठीक है साहब। खून के निशान? बोट में खून के निशान कहाँ से आ गए? अरे आप ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे बोट में खून के निशान है और तुम्हें नहीं मालूम? बोट में जरूर कुछ हुआ है। मेरी नाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप तो एकदम बवाल मचाने पे तुले हुए हो। बवाल नहीं, ये हकीकत है। एक तो तुम्हारी बोट में ये गिरा हुआ था और ऊपर से खून के धब्बे और ये निशान। यहाँ जरूर किसी औरत का खून हुआ होगा। हाँ। ऐसे तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना। धंधा चौपट हो या कुछ हो, मैं अभी सीआईडी को फोन करता हूँ। हाँ। अरे लेकिन आप उन्हें कोल्हापुर में क्यों बुला रहे हो? तो जगत,
तुम्हें पता नहीं कि वो हार और खून तुम्हारी बोट में कहां से आया? साहब मैंने तो खून तभी देखा जब इन लोगों ने मुझे बताया। ऐसा हुआ होगा, किसी ने ऊपर से फेंक दिया होगा, है ना? ऊपर से कौन फेंकेगा साहब? तो एक लड़की का हार और खून कहीं मिलेगा तो क्या मतलब होगा उसका? इसका मतलब है लड़की के साथ कुछ तो हुआ है, समझे? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, नाव चला के रोजी रोटी कमाता हूँ। मैं ऐसा गलत काम क्यों करूंगा साहब? अभिजीत, तुम और काजल आसपास देखो, जरा पूछताछ करो, पता लगाओ किसी ने कुछ देखा है क्या, कुछ सुना है क्या? हाँ साळुंखे, कुछ पता चला? नहीं बस, नाव में खून के अलावा तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कह सके कि खून इसी नाव में हो। कोई हाथापाई का निशान वगैरह है क्या? नहीं, कोई निशान नहीं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट पीछे हटिए। सर, हाँ, आसपास किसी ने देखा नहीं खून होते हुए? अच्छा, किसी लड़की को देखा इन लोगों ने जो अपना हार ढूंढते आई हो यहाँ पर? नहीं सर, किसी को नहीं मालूम। सर, हाँ। सही सुमित है, इसकी भी नाव यहीं पर खड़ी रहती है। पर सर ये कह रहा है कि सुबह जब ये यहाँ आया था तो इसकी नाव यहाँ किनारे पर नहीं थी। क्या? नाव नहीं थी तो कहाँ गई? वो है ना सर, झील में। आयशा पर मैं साहब उसको देखता भी नहीं, उसमें ना पक्षी लोग ने बहुत गान किया है सर। क्या है सर, वो पैडल का है, मैं उसको देखता भी नहीं और कस्टमर बैठता भी नहीं है उसमें सर। क्या है कि ना सर, मैं उसको अभी वो नया नाव लेने वाला है डीजल का। सावकाश सावकाश, तो आना पाहिजे होती ना, लेके क्यों नहीं आया नाव? सर मैं उसका सोच रहा था सर, लेकिन वो हंगामा हुआ ना सर खून का, मैं सर डर के मारे एक साइड हो गया सर। ठीक से बांध के रखी थी नाव तुमने? हाँ सर, बांध के मैंने अच्छी तरह से चेक भी किया था सर। मेरे को लगता है सर किसी ने जानबूझ को मेरी नाव को खोला होगा सर। हाँ देखते हैं। शान, सर इस नाव के जाके देखिए क्या कुछ गड़बड़ है तो। चलो। संभल के उतरना। साळुंखे संभल के। अभिजीत, साळुंखे को संभालो जरा, अपने आप को जवान समझता है वो। क्यों साळुंखे, कुछ पता चल रहा है? तुम ही पूछ लो ना यार लास्ट। अरे यार 2 मिनट तो दो, पता तो करने दो। चिढ़ता क्यों है? खरोच तो हम भी देख रहे हैं, कुछ बता ना साळुंखे, कुछ नया बता जल्दी यार। बॉस ऊपर से तो खरोच के निशान ही दिखाई दे रहे हैं, अब बाकी बातें तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगी ना। मगर अब ये मगर के पीछे क्या छुपा लिया डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे लग रहा है कि इस लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक से? इतनी जवान लड़की की मौत हार्ट अटैक से? जगन, देखो इस लड़की को, क्या तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे। ये पैडल बिल्कुल खराब है सर, ये नाव चल ही नहीं सकती है। अच्छा, क्या मकसद हो सकता है खूनी का? ताकि बोट यहाँ से हिल ना सके, वहाँ दूर खड़े लोगों को पता ही नहीं चलेगा इस बोट के अंदर लाश है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, इस लड़की की मौत इस बोट में हुई है या फिर जगन की इस बोट में? सर खून और जेवर तो उस नाव में मिले, ऐसा लगता है कि हाथापाई उस नाव में हुई है और जब इस लड़की की मौत हो गई तो इस नाव में डाल के भाग गए। ये क्या है? क्या है ये निशान देखा? ऐसा निशान तो पट्टा बांधने पर ही होता है।
घुंघरू का पट्टा। घुंघरू का पट्टा? हाँ, घुंघरू का पट्टा। अभिजीत, इस पट्टे का निशान देखकर लगता है कि ये लड़की कोई प्रोफेशनल डांसर है, किसी थिएटर कंपनी में काम करती होगी। सर, कहीं ये लावणी डांसर तो नहीं? यहाँ पे काफी मशहूर है। लावणी नृत्यांगना। अभिजीत, एक काम करते हैं, थिएटर में जाते हैं जहां पर तमाशा के खेल होते हैं, वहीं पता चल जाएगा इस लड़की के बारे में। कौन है आप? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये इस लड़की को पहचानते हैं आप? छाया, अगं ही तर छाया, अगं तुझ्याबरोबर राहते ना? छाया? हाँ छाया, कहाँ पर है? ये तो मेरे साथ रहती है। हाँ, लेकिन अब कहाँ है? सर ये बिना बताए चली गई, वो आई ही नहीं वापस। देखिए, अब ये कभी वापस आएगी भी नहीं, क्योंकि इसका खून हो गया है। और इसकी लाश मिली है हमें झील में। लेकिन वो वहाँ गई कैसे? वही तो हम पता लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप में से कोई जानता छाया का किसी के साथ प्यार व्यार का चक्कर? नहीं सर, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने वाली वो वैसी लड़की नहीं थी। तो फिर इतनी रात को झील में क्या करेंगे? किसी से कुछ बताया उसने? नहीं। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने इसे? कल रात को रिहर्सल पे आई थी वो। 8 बजे के करीब जब हम लोग जाने लगे तो मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया उसने? पता नहीं सर, वो कह रही थी कि कहीं उसे जाना है। तुमने पूछना तो चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है। तुमने पूछा नहीं? पूछा तो था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, क्या हुआ सालुंखे? क्या पता चला? रिपोर्ट तो वही बता रही है जैसा हम सोच रहे थे। ये मौत हार्ट अटैक से हुई। यार सालुंखे, क्या वो लड़की वहां झील में बीचों बीच जाकर के क्या हार्ट अटैक से मरने के लिए गई थी? यार ये कैसे हो सकता है? नहीं, चक्कर कुछ और ही है। बॉस, ना तो पेट में कोई जहर मिला है और ना ही गले पे उंगलियों के निशान है, तो और क्या वजह हो सकती है? यही तो हमें ढूंढना है सालुंखे, यही तो हमें ढूंढना है। देखो, हम छाया का कमरा चेक करना चाहते हैं। सर, वो रहा छाया का कमरा। अच्छा, उधर है। अभिजीत, जरा चेक कर लो कमरा। तुम भी चल। एक बात बताओ ईशा, कौन कौन लोग मिलने आते थे छाया को? कोई नहीं आता था सर, लोगों से मिलना उसे पसंद नहीं था। मतलब वो अकेली रहना चाहती थी? हाँ सर, दिन भर किताबें और म्यूजिक में ही डूबी रहती थी। यार दोस्तों से तो हमेशा दूर ही भागती थी वो। और उसके परिवार वाले, वो कहाँ? उसने कभी परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। कहती थी इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। बड़ी अजीब स्वभाव की लड़की थी। हाँ, हाँ। ये देखिए सर, कि छाया तो कुछ अलग ही किस्म की किताबें पढ़ती थी। निराशा से मुक्ति कैसे पाए? जीवन मृत्यु, कमाल है। अजब पुस्तकालय कोल्हापुर, एक जवान लड़की ऐसी किताबें क्यों पढ़ती थी? बस ऐसी किताबें तो अक्सर ऐसे लोग पढ़ते हैं जिन्हें कुछ डिप्रेशन होता है। कहीं इस लड़की को कोई ऐसी मानसिक बीमारी तो नहीं थी? हो सकता है। हेलो एसीपी प्रद्युमन, कहां पर? क्या पता क्या है? ओके, हम पहुंचते हैं। थैंक यू। अभिजीत, नाटक के थिएटर में एक लाश मिली है, जल्दी पहुंचना है। ईशा, जरूरत पड़े तो हम तुम्हें वापस बुला लेंगे।
यहाँ पे मैनेजर कौन है? सर मैं हूँ मैनेजर। अच्छा, आप मैनेजर हैं? जी। बताइए क्या हुआ है? वो देखिए सर। ओ, कौन है ये आदमी? पता नहीं सर। इसे मारा किसने? कुछ मालूम है तुम्हें? देखा किसी को तुमने? नहीं सर, ये भी नहीं पता। नाटक की रिहर्सल चल रही थी यहाँ पे, बीच में ब्रेक हुआ तो ये टॉर्चमैन आया यहाँ पे, इसने देखा इसे। कमाल, रिहर्सल के बीच एक आदमी का खून हो जाता है पर किसी को कुछ नहीं पता है? एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो किसी ने कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रिहर्सल से पहले ही कोई इस आदमी को मार के यहाँ छोड़ के चला गया? नहीं सर, रिहर्सल से पहले मैंने पूरा थिएटर चेक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ। तो फिर इसे मारा किसने? ये लाश यहाँ पर आई कैसे? पता नहीं सर। बॉस। हाँ सर, उनके बॉस, इस आदमी को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लाश अभी गर्म। अभी भी गर्म है? तो फिर इसकी मौत हुई कब? लगभग 1 घंटा। लगभग 1 घंटा पहले? बड़ी अजीब बात है, इतने सारे लोगों के बीच में एक आदमी का खून होता है और किसी को पता भी नहीं चलता। कहीं से जहर वहर तो नहीं दिया? या फिर उसके गले पे कोई निशान है क्या, गले घोटने का? गला घोटने का तो कोई निशान नहीं, बाकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। अभी जरा एक काम करो, इस आदमी की फोटोग्राफ सारे अखबारों में और टीवी चैनल्स पर भेज दो, पता तो चले कि आदमी है कौन। इतने सारे लोगों के होते हुए किसी के हाथ पैर बांधकर उसका खून करना नामुमकिन है। और तो और सर, एक भी आदमी सामने नहीं आया जो ये बता सके कि वहां पे हुआ क्या था। सर लगता है खूनी कोई थिएटर का आदमी जिसे थिएटर के बारे में सब कुछ मालूम है। उसने कुछ नशे की चीज सुंघा दी होगी बेहोश करने के लिए से, और शायद उसी नशीली चीज की वजह से इसकी मौत हो गई। नहीं दया, इस आदमी की मौत किसी नशीली चीज की वजह से नहीं हुई है, इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक? आर यू श्योर डॉक्टर? अभिजीत, मैं वही बता रहा हूँ जो मुझे ऑटोप्सी से पता चला, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसकी मौत हुई है हार्ट अटैक से, और वो मिला सीट पे बंधा हुआ। साळुंखे, भले इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस आदमी का खून हुआ है, खून हुआ। और सर जो कुछ भी हुआ है नाटक की रिहर्सल के शुरू होने से और इंटरवल के बीच में हुआ है, बालकनी में। सर हमें ये पता करना चाहिए कि बालकनी में कौन हमेशा आता जाता रहता था। अब अजीब बात यह है कि इस आदमी के घर वालों ने ना कोई फोन किया है ना पूछताछ की है, ये कहां गायब हुआ? सर उस आदमी की फोटो अखबार में तो छपवा दी है, कोई ना कोई तो आएगा जो उसे पहचानेगा। कुछ कर यार अपने सेहत का, जरा सी देर में तेरी सांस फूल जाती है। अरे वही तो कर रहा हूँ यार, धीरे धीरे हो जाएगा। अबे तू क्या कर रहा है? क्या बीवी को बोल के आता है वॉक पे जा रहा हूँ, यहाँ आकर पेपर ओढ़ के सो गया। अरे यार मेरी बीवी थोड़ी आने वाली है, मैं क्या करता हूँ देखने के लिए। अरे वो कल कह रहे वो भी आने वाले सुबह सुबह रंकल पे। अरे क्या कर रहा है, तेरी वही यहाँ आने वाली है? हाँ।
पहले क्यों नहीं बताया? ये क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अबे मुझे भी बता, क्या नहीं हो सकता? ये फोटो देख, ये एकदम अपने रघु के जैसे दिख रहा है ना? देख। अरे हाँ, ये तो अपना रघु ही है। मगर ये मर कैसे गया? मुझे क्या मालूम यार, मैंने तो अभी भी फोटो देखी है पेपर में। शंकर कौन है? हाँ सर, मैं ही हूँ। मैंने आपको फोन किया था। शंकर, ये देखना, इसे पहचानते हो? हाँ सर, इसका नाम रघु ही है। यहाँ लाइटमैन का काम करता था सर। सर बहुत मिलनसार आदमी था सर। इसका खून किसने किया सर? जल्दी पता चल जाएगा। एक बात बताओ, ये रहता कहाँ था? सर यही रहता था। आइए दिखाता हूँ। मगर लाश कहाँ मिली सर? उसकी लाश मिली हमें नाटक के थिएटर में। शायद वो नाटक देखने गया होगा। नाटक? हाँ, नाटक। पर सर रघु को नाटक देखने का शौक ही नहीं था सर। वो ऐसा कौन सा नाटक देखने गए थे सर? डरावनी हवेली। डरावनी हवेली? हाँ, डरावनी हवेली। वो सर तो आत्माओं का नाटक है। हाँ। और रघु को सर तो आत्माओं का नाम लिया तो उसकी हवा निकल जाती थी सर। क्या? हाँ सर। ये क्या चक्कर है यार? जो आदमी आत्माओं के नाम से डरता था वो वैसा ही नाटक क्यों देखने गया? और तो और वहाँ पे उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था, ताकि वो नाटक देखते वक्त भाग ना जाए। यह किसने ऐसा? ये तो जरूर कोई रघु के आसपास का रघु को अच्छी तरह से जानने वाला होगा। शंकर, एक बात बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? कौन कर सकता है उसका खून? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, पर सर इतना बता सकता हूँ वो आदमी अच्छा था सर। यही रूम है। ये? हाँ। इस रघु को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये क्या है? निराशा से मुक्ति कैसे पाएंगे? अभिजीत, ये तो बिल्कुल वैसी ही किताब जैसी हमें छाया के घर में से मिली थी। शायद रघु को कोई चिंता होगी, तभी तो ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ी। लेकिन यार रघु तो बहुत ही मिलनसार आदमी था, जैसा इस शंकर ने बताया। और मिलनसार आदमी तो बहुत ही हंसमुख होता है। उसे किस बात की चिंता हो सकती है? यार साळुंखे, इस रघु को हार्ट अटैक आया था, तो हो सकता है उसे कुछ न कुछ तो चिंता होगी। सर, ये छाया की मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी, और वो भी ऐसी किताबें पढ़ती थी। कहीं रघु का और छाया का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? ये देखो अभिजीत, कनेक्शन मिल गया। ये रबर स्टैम्प देखा? अजब पुस्तकालय। तो दोनों के दोनों अजब पुस्तकालय से किताबें लाते थे। अजब पुस्तकालय चलते हैं, वहीं से इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। निराशा से मुक्ति कैसे पाएं? हाँ जी। वो ये किताब है आपके पास? नहीं, ये स्टॉक में खत्म हो गई है। और जीवन मृत्यु है? वो भी नहीं है। नहीं है? मगर आप रखती तो है ना ये किताबें? रखती है सर, माल आया नहीं अभी तक, 4-5 दिन में आ जाएगा। लेकिन बुरा मत मानो तो एक बात मैं पूछ सकती हूँ सर? पूछिए पूछिए। आप लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता कि आप ऐसी किताबें पढ़ते होंगे? वैसे इन दोनों को भी जरूरत नहीं थी वैसी किताबों की, लेकिन ले तो गए ना। ये तो मेरे रेगुलर कस्टमर है, क्या इन्होंने भेजा है? जी नहीं, दरअसल अब ये लोग इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब? खून हुआ इन दोनों का। क्या खून? जी हाँ, खून। किसने किया है? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको कुछ पता है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते थे? मुझे नहीं लगता। ना एक दूसरे को जानते थे ना एक दूसरे से मिले थे, फिर भी दोनों का खून एक जैसा ही हुआ है। यार मुझे लगता है खूनी चाहे कोई भी हो, वो ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना रहा है जो इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं। हाँ हो सकता है, हो सकता है। एक बात बताओ, इन दोनों के अलावा क्या और भी कोई लोग हैं जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं या लेके जाते हैं? हाँ सर, ऐसे कुछ लोग हैं। आपके पास नाम है उनके? है सर, मैं देखती हूँ। इसके पहले कि उन लोगों को कुछ हो जाए, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ सर, ऐसे 5 लोग हैं। क्या नाम है? संजय, हिमांशु, दिव्या, जीतू और समर। अभिजीत, काम करो, संजय, हिमांशु, दिव्या, जीतू और समर, इन पांचों के टेलीफोन नंबर्स ले लो और बुला लो। हाँ सचिन, आगे तीनों को अंदर लेके आ जाओ। हाँ जल्दी लेके आओ। ओके सर, जो 5 लोगों की लिस्ट इन्होंने दी थी उनमें से 3 का पता चल गया है। सचिन लेके अंदर आ रहा है, लेकिन 2 लोग समर और जीतू, इनका फोन नहीं लग रहा है सर, फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? हाँ सर, 2 महीने से वो दोनों मेरे दुकान पे नहीं आ रहे थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो दोनों ने आना क्यों बंद कर दिया। अच्छा अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि समर और जीतू के साथ वही हुआ है जो छाया और रघु के साथ हुआ? दया और फ्रेडी उनके घर गए हैं, देखें क्या पता चलता है। भाई सर ये संजय, हिमांशु और दिव्या, ये लोग भी उसी तरह की किताबें पढ़ते थे जिस तरह की किताबें छाया और रघु पढ़ते थे। आप लोग जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप? जी नहीं सर। आप पहचान? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानता, बल्कि फोटो में देख रहा हूँ पहली बार। अच्छा, आप? नहीं सर, मगर बात क्या है सर? इन दोनों का खून हो गया है। खून? जी हाँ, खून। लेकिन इन दोनों के खून से हमारा क्या संबंध? संबंध है, क्योंकि खूनी उन लोगों को मार रहा है जो अजब पुस्तकालय से वैसी किताबें खरीदते थे जैसी किताबें आप लोग पढ़ते हो, और हमें डर है कि खूनी आप लोगों को भी कहीं नुकसान न पहुंचाए। क्या? लेकिन वो खूनी हमें क्यों मारना चाहेगा? देखिए, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि खूनी ने उन दोनों का खून क्यों किया, और क्या वो खूनी और भी खून कर सकता है क्या? वैसे आप लोगों को किसी पर शक है? जी नहीं सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। हाँ, किसी भी अनजान आदमी के साथ बातें मत करना या उसके साथ जाना नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप भी जा सकती है मैम। थैंक यू वेरी मच। सर, एक बुरी खबर है, ये समर और जीतू की मौत 2 महीने पहले हुई है सर। हाँ? मतलब ये लोग भी वैसे ही मारे गए जैसे छाया और रघु? ये रही सर दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये लो भाई, बात हुई ना, मौत की वजह हार्ट अटैक ही है, ये रिपोर्ट भी यही कहती है। सालों के खूनी के पास ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से खून करने के बाद भी मौत की वजह हार्ट अटैक ही आती है? क्या क्या हो सकती है? सर, 4 लोग, छाया कॉलेज स्टूडेंट, रघु लाइटमैन, जीतू इंजीनियर और ये समर शेयर ब्रोकर, इन चारों की मौत एक ही जैसे हुई है, हार्ट अटैक से। इनकी मौत में कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर। गड़बड़ तो जरूर है अभिजीत, गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि ये चारों एक दूसरे को जानते नहीं थे, ना आसपास एक दूसरे के रहते भी थे, लेकिन किताबें एक जैसी ही पढ़ते थे। मुझे लगता है कि चारों के चारों किसी डर की वजह से मारे। क्या मतलब है आपका? देखो, शंकर ने हमें बताया कि राजू को आत्माओं से डर लगता था, और उसके बाद कहूँ वहीं जहाँ वो आत्माओं का नाटक चल रहा है। वो तो चारों को बीमारी थी, मानसिक बीमारी, डर की बीमारी है ना। चलो काजल, छाया के रूम पार्टनर को फोन लगा और उससे पूछो
छाया को किस चीज का डर था? यस सर। हेलो ईशा, मैं इंस्पेक्टर काजल बोल रही हूँ सीआईडी से। मुझे जानना था कि छाया को किसी तरीके का कोई डर वगैरह था क्या? हाँ, किस तरह का डर था? क्या तुम्हें पक्का याद है? सर, छाया को पानी का डर था। अभिजीत, छाया को पानी से डर था और उसकी लाश मिली पानी में, और रघु को डर था आत्माओं से और उसकी लाश कहां पर मिली? नाटक के थिएटर में, जहां पर आत्माओं पे नाटक चल रहा था। इसका मतलब है कोई तो है जो इन लोगों की डर के बारे में अच्छी तरह से जानता था, और शायद इसीलिए उसने इन लोगों को ऐसी जगह पे बुला लिया जहां पे वो चीज थी जिससे इन लोगों को डर था। सर, ऐसा लगता है कि खूनी कोई एक ही है जो इन चारों को अच्छी तरीके से जानता है और एक एक करके मार रहा है। लेकिन कौन हो सकता है? वो कौन सकता है? सर, आपने एक बात नोटिस की लावणी थिएटर में? क्या? वहाँ पीछे की तरफ एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें इस डर से संबंधित कुछ छपा हुआ था। चलो देखते हैं इस पोस्टर को। सर, वहीं पे कोई सुराग मिलेगा। सही है, ये है वो पोस्टर। क्या आपको डर है? कॉन्टैक्ट 10245768। नाम नहीं दिया है कौन ये जो डर से छुटकारा दिला रहा है या फिर जीवन से छुटकारा दिला रहा है? अभिजीत, जरा लगाओ इस नंबर पे फोन। 5768। सर, घंटी बज रही लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। क्या करें? वॉचमैन से पूछते। सुनो जरा, ये जो पोस्टर लगा हुआ है, क्या आपको डर है? किसने लगाया? पता नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। तुम सिक्योरिटी में हो ना, पता कैसे नहीं है? न जाने कौन कब कैसे लगा गया, मुझे पता ही नहीं चला। चल ठीक है। अभिजीत, एक काम करो, टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करो और पता लगाओ ये नंबर है किसका और इसका एड्रेस क्या है। सर, अशोक एक डॉक्टर है सर, मैं उसके घर पे गया था। उसकी बीवी मिली, उसने बहुत बार फोन भी किया सर, मगर इस डॉक्टर अशोक ने फोन उठाया नहीं। छुप गया होगा। हाँ सर। सर, शायद इसी हॉस्पिटल से पता चले कहाँ जाया करता था। यहीं पे काम करता है सर वो। एक मिनट जरा सुनो, ये हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है? हाँ, डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा? हाँ। कहाँ है वो? चलो दिखाता हूँ। सर, ये डॉक्टर मनीषा जी। कहिए। मैं इसी भी प्रतिबंध सीआईडी से। हम जरा डॉक्टर अशोक के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। है वो यहाँ पर? सर, वो तो अपने घर पे होंगे। घर पे? हम लोग घर गए थे, वहाँ पता चला कि यहाँ पर है वो। लेकिन सर, वो यहाँ पे कैसे रहेंगे? यहाँ पे तो काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। काम करना छोड़ दिया? कब से? 3 महीने पहले सर। 3 महीने पहले? मगर उनकी बीवी ने बताया कि वो यहीं पे काम करते हैं। लेकिन हमने उसे पहले से ही काम से निकाल दिया था। बहुत चालाक आदमी है सर। घर से रोज बीवी से ये बोल के निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और जाता कहीं और ही है। अच्छा, क्यों निकाल दिया उसे काम पर से? सर, वो दिमाग का डॉक्टर था और दिमाग के ऊपर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। हमने उसे बहुत बार मना किया, लेकिन वो माना नहीं, इसीलिए निकाल दिया। उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करता था दिमाग पर? कैसे एक्सपेरिमेंट्स करता था वो? लोगों को परेशानियों से मुक्ति दिलाना और उनके दिमाग से डर भगाना, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। अब ये तुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं ये डॉक्टर अशोक इस संजय, हिमांशु और दिया को नुकसान न पहुंचा दे। सर, उन्हें पहले ही बोला हुआ है होशियार रहने के लिए, फिर भी एक बार फोन कर लेते हैं। हेलो संजय, कहाँ पे हो तुम? घर पे हो सर। घर पे? जी। और कोई साथ में है क्या? नहीं सर, अकेला हूँ।
एक काम करो, घर पे ही रहना और दरवाजा मत खोलना। किसी भी अनजान आदमी को अंदर मत आने देना, ओके? कोई खास बात? नहीं, बस तुम होशियार रहो, मैं बाद में बताता हूँ। हेलो हिमांशु। हाँ हिमांशु, तुम कहाँ हो? ऑफिस में? अच्छा एक काम करो, ऑफिस से सीधा घर जाना, हाँ? और रास्ते में अगर तुम्हें कोई गलत आदमी दिखाई दे या कोई भी बात हो तो हमें तुरंत फोन करो, ठीक है? ओके। हेलो दिव्या? दिव्या तो नहीं है। क्या दिव्या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। कहाँ गई? वो तो बाहर गई है। बाहर कहाँ गई? आप कौन हो? सर मैं उसकी रूममेट बोल रही हूँ। अच्छा, साथ में रहती हूँ। लेकिन वो बाहर कहाँ गई है? कुछ बताया नहीं, कह रही थी डॉक्टर से मिलने जाना है। कौन से डॉक्टर? कुछ बताया नहीं सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर धोखे से डॉक्टर अशोक ने बुलाया होगा उसे इलाज के बहाने। हाँ हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा उस डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर अशोक का मोबाइल ट्रैक करो, मोबाइल कंपनी में फोन करके पता लगाओ उसका मोबाइल कहाँ पर है, वहीं पर होगा ये डॉक्टर अशोक। खाली ये बताओ उसकी मोबाइल का लोकेशन कहाँ है? या ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। डॉक्टर अशोक की हिम्मत तो देखो, सीआईडी उसके पीछे पड़ी है, फिर भी ये घबरा नहीं रहा है गुनाह करने से। एक बार मिल जाए सर ये डॉक्टर, फिर देखता हूँ कितनी हिम्मत है इसके अंदर। हाँ बोलिए। सर वो यहीं पर है। कहाँ पे? सर वो जलसावाड़ी में। जलसावाड़ी पे? थैंक यू वेरी मच सर। उसका पोल जलसावाड़ी में है। जलसावाड़ी? लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है। विक, तुम्हारे सेलफोन पे जीपीएस है ना, एक्टिवेट करो, देखो पता लगाओ ये मोबाइल फोन कहाँ पर है। जलसावाड़ी। सर ये आप मुझे कैसी जगह लेके आए हैं सर? अरे तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? सर आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरा ये डर दूर कीजिए। जैसे ही मैं किसी बंद जगह जाती हूँ तो मुझे डर सा लगता है सर। एक बार तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाएगी ना, तुम्हारा सारा डर दूर हो जाएगा। सर एक्चुअली इस वजह से मैं किसी लिफ्ट में भी नहीं घुस सकती सर। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। सर आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी सर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, मैं किसी के काम आऊँ या मेरे हाथों कोई मरीज ठीक होता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। कितने इलाज कराए इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन ये बीमारी है कि जाती ही नहीं। अब सही वक्त आ गया है, मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ, जिसके बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। आओ तुम्हें बताता हूँ वो स्पेशल ट्रीटमेंट है क्या। आओ। ये क्या है सर? अरे यही तो है वो, जिससे तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। मगर कैसे सर? तुम्हें इसके अंदर बैठना होगा। क्या इसके अंदर? मैं? हाँ, मुझ पर भरोसा करो, चलो इसके अंदर घुस जाओ। सर सिग्नल यहीं पे आ रहा है सर। यहीं पे आ रहा है? यस सर, मोबाइल यहीं का ही है। चलो। सर मुझे डर लगता है सर। डरने की कोई बात नहीं है ना, बैठो अंदर। सर बैठो बैठो। विक इस तरफ ही है ना? सर क्या हुआ विक, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर सिग्नल अचानक बंद हो गया। सिग्नल आना बंद हो गया? कहीं सेलफोन स्विच ऑफ तो नहीं किया उसने? हो सकता है सर, लेकिन मोबाइल यहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी सिग्नल आना बंद हुआ है ना। तो फिर सब लोग फैल जाओ और ढूंढो अच्छी तरह से। नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। नहीं सर, नहीं। मुझे डर लग रहा है सर, प्लीज।
सीआईडी? ये लोग कैसे पहुंच गए यहाँ मेरा प्लान चौपट करने? सब लोग यहाँ आ जाओ सर, कुएं की तरफ। सर मैंने अभी अभी डॉक्टर अशोक को यहाँ आते हुए देखा इस कुएं में सर। पक्का वही है? हाँ सर, मैंने उसकी फोटो देखी उसके घर पे, वही है सर। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। अरे वहां जो खाली जगह है, कहीं वहां छुप के तो नहीं बैठा है? वहां पर ना? हाँ सर। हो सकता है। नीचे उतर के जाके देखो। विवेक जल्दी से रस्सी लगा, ले संभाल के। यस सर। संभाल के। सुजीत, वो देखो कैसे छुप के बैठा है। ए, चल बाहर आ। देख, शराफत से बाहर आ, बिना तकलीफ के। चल। नहीं आऊंगा मैं बाहर। तुम लोग मतलब मेरे काम में टांग अड़ाने वाले हो। हाँ। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएगा। कहाँ वो लड़की दिव्या? हाँ? बताओ, कोई कुछ नहीं करेगा। कहाँ है वो लड़की दिव्या? हाँ? कहाँ है लड़की? उस बैरल के अंदर है। हाँ? बैरल में? विवेक देखो जरा। चलो। विवेक देखो लड़की जिंदा है क्या? ये तो बेहोश है। बेहोश है? जल्दी ऊपर लाओ उसे। संभल के। संभल के ला। बस ज्यादा सीरियस नहीं, थोड़ी हवा लगेगी होश आ जाए। अच्छा हो हम वक्त पे आ गए। गुड। डॉक्टर अशोक बताओ, क्यों मारना चाहता था इस मासूम को? हाँ? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मैं उनको मारना कहाँ चाहता था, मैं तो उनका डर दूर कर रहा था। अब ये लोग मर गए, मैं क्या करूं? कैसी बात कर रहा है सर ये? तुझे मालूम है किससे बात कर रहा है तू? मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोग डर डर के मरे। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो उसके दिमाग का भी मैं इलाज कर देता, उसका भी डर दूर कर देता। लेकिन वो मर गया, भगवान को प्यारा हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मरे। वाह, सुना? दो खून करने के बाद अब कह रहा है कोई भी ना मरे। मैंने कोई खून नहीं किए, मैं तो इलाज कर रहा था उनका। सर मुझे लगता है डॉक्टर आनंद की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बॉस जिस तरह से आदमी बात कर रहा है उससे तो लगता है खुद ही किसी सदमे का शिकार है। उसके बेटे की मौत का सदमा हुआ है सर, और क्या? इसके दिमाग का इलाज करना होगा, किसी अच्छे दिमाग के हॉस्पिटल में भर्ती करके। सजा तो इसे ठीक होने के बाद ही मिलेगी। एकदम पुरानी हवेली जैसा दिखता है। ये पुरानी हवेली है विमान। राजा के मरने के बाद उसके परिवार वालों ने
इसे होटल बना दिया। तुम कुछ भी कहो विवेक, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ गया? यहीं कहीं गिरा था वो आदमी, पता नहीं कहाँ गया। हेलो, यहीं पे था, गायब कहाँ हो गया? अरे क्या हुआ? हा? कुछ परेशान से लगते हो। आप लोग इतने घबराए क्यों लग रहे हो? अभी अभी हमारी गाड़ी से कोई टकराया। कहाँ गया वो? पता नहीं, यहीं पे गिरा था, अचानक से गायब हो गया। अरे गायब हो गया? जी, मेरे ख्याल से आप लोगों का कुछ वहम हुआ होगा। अरे पापा, ऐसा ही हुआ है। वो आदमी मरते मरते बचा है। अब मुझे लगता है आप लोग थके हुए लगते हैं। संगर में एक काम करो, किसी लड़के को बोलो और गैस का सामान अंदर ले आओ। हाँ? आप आइए आइए, मेरे साथ आइए आइए आइए। और भी कोई रहता है या फिर हम ही रहते हैं? ओह ऐसा कैसे? मतलब है ना, एक हस्बैंड और वाइफ है। वो क्या है कि सीजन नहीं है ना, इसीलिए। वैसे छुट्टियों में बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे। हाँ ये देखो, ये वही कपल है, मुंबई से आया है। हाँ हेलो, आई एम अक्ष इवान। हाय मीरा, आई एम लावण्या। मीरा। चलो एक्सक्यूज। चलो चलते हैं, चलो। विवान, ये लावण्या कहाँ रह गई? लावण्या, लावण्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ पे वहाँ पे क्या? कौन है? सफेद साड़ी में वहाँ एक औरत खड़ी है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। अभी अभी तो यही थी। लगता है ना तुम ज्यादा थक गई हो। चलो अंदर, चलो। आ जाओ। हेलो। हाँ यार बोल। पूछ मत यार, यहाँ पे क्या क्या नहीं हो रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आत्माओं के गांव में ही आ गए हो। कमाल का होटल है यार, पानी भी नहीं रखा है कमरे में। फोन करो तो फोन नहीं उठा रहे। कौन हो तुम? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चल बाय।
कौन है वो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। चौकीदार हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर गेट पे खड़े रहो ना। मैं गेट पर नहीं जा सकता। क्यों? जी यही की देखभाल करने की, नहीं तो वो आ जाएगी। कैसे चीख रही? अवना, क्या हुआ? खून कहाँ पे? अरे कहाँ हुआ? वहाँ उस कमरे में। अरे क्या बकवास कर रही है आप? मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहाँ खून होते हुए देखा है। अरे मैडम, जिस कमरे की आप बात कर रही है दरअसल वो महारानी का कमरा है, हमेशा बंद रहता है, कैसे कोई अंदर जा सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है। मैं यहाँ फोन पे बात कर रही थी, तब मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो मैं यहाँ तक आ गई। मैंने देखा सामने एक आदमी एक औरत को मार रहा था। अरे उस कमरे में कोई जाता ही नहीं है। अब अगर यकीन ना हो तो आओ मेरे साथ, देख लो आप खुद ही, आओ मेरे साथ। आओ, देखा है ना लॉक? फिर एक बार देखो, है ना लॉक? अब तो यकीन आया आपको? ये कह रही है ना, तो एक बार अंदर देखिए। मैडम, इसकी परमिशन नहीं है मुझे। यहाँ होटल में आते ही पहले एक एक्सीडेंट, फिर आत्मा और अब ये खून। मैं कह रही हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ है इस होटल में। कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे कौन है वो आदमी? औरत, ये वही औरत है जिसे मैंने पहले भी देखा था। देखो, भाग रही है, पकड़ो उसे। नहीं, इसे पकड़ना खतरनाक होगा। अरे वो किसी का खून करके भाग रही है, पकड़ो उसे। एक मिनट, मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ मुझे, क्या? हाँ? फोन तुमने किया था? जी, मैंने फोन किया था। मेरा नाम विवान है। विवान? सर वो है कौन ये? पता नहीं सर, हम अंदर थे, एक चीख सुनी तो हम सब लोग बाहर आ गए। हमने देखा कि ये आदमी ऊपर से गिर रहा है और एक औरत भी थी वहां पे। औरत थी? जी। कौन थी वो औरत, जानते हो तुम? पता नहीं सर, हमने तो उसे नहीं देखा। अच्छा, वे काजल, जाओ ऊपर जाके देखो। देखो, ये लोग कह रहे वहां पर एक औरत थी। जाओ जल्दी। ये मैनेजर कौन है यहाँ पे? सर मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, कनव नाम है मेरा। आप जानते हो उस औरत को? सर मैं तो मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं उस औरत को। हाँ? आप में से किसी ने उस औरत को देखा है? सर, उस औरत ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। क्या? उस औरत ने सफेद रंग के कपड़े पहने थे? हाँ सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा हो। अरे नहीं, कोई आत्मा नहीं होती, समझे? वही औरत है
जिसने इस आदमी को धक्का दिया? बात बताइए, ये आदमी कौन है? आपके होटल में था, आप जानते हैं इसे? नहीं नहीं सर, मैं नहीं जानता इसे। कमाल है सर, ये आदमी यहाँ होटल में आया, इसका खून भी हो गया, कोई इसे जानता नहीं। इसके जेब में से कुछ मिला? नहीं सर, कुछ नहीं है, बेचारा जेबें खाली करके मर गया। मतलब आत्मा ने इसे मारने से पहले पूरा लूट लिया। बस फिलहाल देखने से तो ये लग रहा है कि ये आदमी ऊपर से गिरने से ही मरा है। इसकी काफी हड्डियां भी टूट गई। चीखने की आवाज तो सुनी है सबने, मतलब गिरने से पहले ये आदमी जिंदा था। अरे सिर्फ मरने के लिए यहाँ पे आया था? यहाँ किसी से पूछो तो कहते हैं कुछ मालूम ही नहीं। सब मालूम है सर इन्हें, सब छुपा रहे हैं पीछे छुड़ाने के चक्कर में। सर। हाँ क्या बात है? सर, मरने से पहले मैंने इस आदमी को देखा था। देखा था? ये कह रहा था कि अगर ये होटल की देखभाल नहीं करेगा तो वो आ जाएगी। कौन आ जाएगी? पता नहीं। अरे तुमने पूछा नहीं इससे? पूछा था लेकिन बताया नहीं। तुम्हारे होटल के सारे गेस्ट और स्टाफ यहीं पर है? जी सर, सभी लोग यहीं पे हैं। सर। सर, एक गेस्ट नहीं है। एक गेस्ट नहीं है? सर, एक औरत जो इसी के साथ थी सर। कौन थी तुम्हारे साथ? सर, हीरा। आज उसे बहुत जरूरी काम निकल आया, इसीलिए आज ही मुंबई चली गई। कल रात को यहाँ पर एक खून होता है और बस तुरंत ही हीरा को काम निकल आता है बाहर जाने का। है? अच्छा बहाना है खून करके भागने का। सर। हाँ। मुझे तो ये लगता है कि ये खून उसी औरत ने किया होगा। कल रात सर होटल में एक और खून हुआ था। क्या? एक और खून? जी सर, होटल का जो महारानी कमरा है उसमें मैंने खून होते देखा था। किसका खून हुआ? सर, मुझे ये तो नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ शैडो देखा था। सर, मैं थोड़ा बाहर जाके खड़ा हो जाता हूँ सर। तो क्या है कि आत्माओं की बातें बहुत हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है सर। क्या अजीब सा लग रहा है? अब ये जी मचल रहा है सर। टांगे कांपने लगी तुम्हारी? नहीं सर, टांगे नहीं कांप रही है सर। तो फिर जाके चुपचाप खड़े हो जाओ। सर, खून वून का चक्कर होता तो मैं खूनी को चुटकी में पकड़ लेता हूँ, लेकिन सर यहाँ तो आत्माएं खून कर रही है और लाशें गायब है। चुपचाप जाके खड़े हो जाओ नहीं तो। सर, जाके इस होटल का महारानी कमरा अच्छी तरह से देखो। ठीक है सर, यहाँ का महारानी कमरा देखो। एक और बात। क्या? जब मैंने खून होते देखा था तब मैंने कुछ चप्पलों की आवाज भी सुनी थी। चप्पलों की आवाज? जी सर, कुछ चरचर करके कुछ आवाज हो रही थी। तो तुमने उस आवाज का पीछा किया? जी सर, मैंने पीछा किया लेकिन अचानक वो आवाज बंद हो गई। अचानक आवाज बंद हो गई। होटल के मालिक कौन है? सर, विक्रमादित्य नाम है उनका, लेकिन वो अक्सर यहाँ नहीं रहते, कभी कभार ही आते हैं 2-4 साल में। बॉस। हाँ सोलंके। एक मिनट। क्या है? ये देखो, इसके पैर के नाखूनों में लाल रंग की मिट्टी लगी हुई। लाल रंग की मिट्टी? सर। हाँ। ये मिट्टी तो कुश्ती के अखाड़े में मिलती है। कुश्ती के अखाड़े की लाल रंग की मिट्टी? तो ये आदमी कुश्ती के अखाड़े में से आया होगा। अभिजीत, महारानी कमरा जाकर देखते हैं दया को क्या मिला है। सर, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं, काफी दिनों से बंद है ये कमरा। वो तो हमें दिख रहा है, तुम यही रुको, हम लोग देखते हैं। यस सर। ये देखो सचिन, पैरों के निशान, लगता है यहाँ पे हाथापाई हुई है। लड़की लावण्या सच बोल रही थी। सर, अगर ये लावण्या सच बोल रही है तो यहाँ आसपास हमें लाश और
खून के छींटे भी मिलने चाहिए सर। चलो आसपास देखते हैं। सर, ये देखिए सर। आ गया। कुछ मिला? सर लड़की लावण्या ठीक कह रही थी सर, यहाँ पे कमरे में जगह जगह पे हाथों के और पैरों के निशान है सर। कुछ खून वगैरह के निशान? नहीं सर। सर ये उस कमरे से ये बीज मिला है सर। ये कैसा बीज है? सर ये बीज कोल्हापुरी चप्पल बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। चप्पल में कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे? सर इसे बिंजवी कहते हैं और ये चप्पल के सोल के बीच में डालते हैं। चलते वक्त इसकी आवाज जो है वो चर चर ऐसे निकलती है और इसकी आवाज की वजह से वो सांप वगैरह जो है वो भाग जाते हैं सर। मतलब सर खूनी कोल्हापुरी चप्पल पहने हुआ था। खून करने के बाद जब हंगामा मचा होगा तो भागा होगा और भागते वक्त ये बीज चप्पल में से निकल के गिर गया। लेकिन सर ऐसे कैसे कोई इस कमरे में जा सकता है? ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है। अगर ये कमरा हमेशा बंद रहता है तो फिर कहां से आ गया ये बीज? वो हमेशा बंद रहता है। चप्पल बाजार में जाके पता लगा कौन कौन बनाता है ऐसी आवाज करने वाली चप्पल। यहाँ पर बहुत कम दुकानें हैं जिसमें बीज वाली चप्पलें बनती हैं। अगर कोई चप्पल बनाने आया भी होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, सभी दुकानों में पूछते हैं, पता चल जाएगा। ओ भाव। यस सर। तो सुनो, ये आपके यहाँ किसी आदमी या औरत ने चप्पल बनने के लिए दी है क्या जिसमें ये बिंचवी बीज लगता है सोल में? आप लोग कोल्हापुर में नए हो क्या सर? हाँ, क्यों? अच्छा इसलिए नहीं मालूम, क्योंकि ऐसा भी सिर्फ आदमियों के चप्पल में पड़ता है, औरतों के नहीं। भाई ये तो हमें मालूम नहीं था, लेकिन आपने ऐसी चप्पल बनाई है क्या? जी हाल ही में मेरे पास एक चप्पल आई थी ऐसे ठीक करने के लिए। किसने दी थी ठीक करने के लिए? जी एक औरत आई थी मैडम। कौन थी वो औरत? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज वो वापस आने वाली है। अच्छा ठीक है, हम लोग इंतजार करते हैं, आज उससे मिलके ही चलेंगे, समझे? क्या कर रहे हो? हैं? बेवकूफ बना रहे हो क्या? इतनी देर से हम लोग वहाँ खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो औरत आई और चली भी गई हो? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, वो सच में नहीं आई है यहाँ पे। ऐसा लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए वो नहीं आई। एक काम करो, वो चप्पल हमें दो जो वो बनवाने के लिए आई। तो वो चोर करने में जरा कच्चा है। दो चार हाथ मारोगे ना सब बराबर हो जाएगा।
तुम्हारे उस्ताद से मिलना है। क्यों, क्या काम है उस्ताद से? वो हमारे इस पहलवान को कुश्ती लड़नी है। क्या बात कर रहे हो सर? मुझे क्यों फंसा रहे हो? हड्डी पसली एक कर देंगे। ठीक है ठीक है, तुम्हारे उस्ताद से कहो कि सीआईडी आई है मिलने। ठीक है। सीआईडी वाले घुस घुस चालू दे घुस मार बोलो सर। हम लोग एक गार्ड के बारे में पूछताछ करने आए हैं। कैसी पूछताछ? आप इस आदमी को पहचानते? जरा ध्यान से देखो, आप में से किसी ने देखा इस आदमी को यहाँ पे? नहीं। साहब जी मैंने देखा है। देखा है? हाँ। कौन है? हमारे यहाँ एक मेंबर है, प्रैक्टिस के लिए आता है, ये उसका नौकर है। नाम क्या उस मेंबर का? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य? कहीं ये वही विक्रमादित्य तो नहीं जो होटल राज पैलेस का मालिक है? या बसा आपण बसा, मी विक्रमादित्य साहेबांना सांगून येतो। अरे क्या हुआ कौशल, कौन है ये लोग? हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। कहिए ऑफिसर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उस पैलेस के मालिक आप ही है ना, जो अब होटल बन गया, होटल राज पैलेस? क्या हुआ विक्रमादित्य साहब, आप चुप क्यों हो गए? नहीं, मैं उस होटल का मालिक नहीं हूं। विक्रमादित्य साहब, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, वो आज गर्मी है ना, पसीना आ रहा है। आपकी असलियत सामने आ गई है, इसलिए भलाई इसी में है कि जो कुछ भी है सच सच बता दो। हाँ साहब, मैं ही उस होटल का मालिक हूँ। अब आए ना लाइन पे, तो फिर तुम्हारे मैनेजर कनू ने हमसे झूठ क्यों बोला? उसने क्या बोला? वो तो कह रहे थे कि आप इंडिया में है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं। पता नहीं ऐसा उसने क्यों कहा। पता तो आपको सब कुछ है, मगर आप सब लोग मिले हुए हो, एक के बाद एक खून हो रहे वहां पे, और आप लोग झूठ बोल के उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये उस बुरी आत्मा का ही काम है, उस औरत की आत्मा ही ये खून कर रही है। कोई आत्मा नहीं है, कोई छुप के खून कर रहा है वहां। नहीं सर, आत्मा ही है। बहुत दिनों से वो यहाँ पर रह रही है, इसलिए डैडी उस होटल को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। उसी पैलेस ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आकर रह रहे हैं। इसलिए मैंने अपने मैनेजर को कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं यहाँ पे नहीं हूँ। ये कहानियां सुना के कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो जिसने उस आत्मा को देखा उनका क्या? वो आत्मा नहीं थी, कोई औरत है जो खून कर रही है, और हम भी जानना चाहते हैं कि वो कौन है। मेरा यकीन करो सर, मुझे वाकई कुछ पता नहीं। आप ये तो भुलवा है, हमारा नौकर। सर इसे क्या हो गया? ये तुम्हारे होटल के छत से गिर के मर गया। जरूर उस बुरी आत्मा ने इसे मार दिया होगा। ये आत्मा का तुनतुना बजाना बंद कर दो। खूनी वहां पैलेस में छुप के बैठा है, वहीं बैठ के खून कर रहा है वो। खूनी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, जब तक तहकीकात पूरी ना हो जाए आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। इन चप्पलों पे निशान देखा आपने? पैरों के निशान कुछ अजीब से है। निशान हमें पहले क्यों नहीं दिखा? शायद चप्पल के बीच के चक्कर में हम लोग ध्यान नहीं दे पाए सर। एक मिनट, ये निशान कुछ अजीब नहीं है? हाँ, ये इसके बाएं पैर के चप्पल में 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियों के निशान है।
और दाएं पैर के चप्पल में सिर्फ 1 2 3 4 सिर्फ 4 निशान है। तो मतलब वो जो खूनी है उसके दाहिने पैर में बीच की उंगली है ही नहीं। मगर सर, विक्रमादित्य के घर में उसकी बीवी के पैर तो एकदम ठीक ठाक थे, मैंने खुद देखे सर। तुम उसके बीवी के पैर देख रहे थे? हाँ सर, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, सुराग ढूंढना मेरा काम है। पैरों में? सर कहीं होटल में से तो कोई नहीं है, स्टाफ में या गेस्ट में से कोई? एक होटल के स्टाफ में तो कोई औरत है नहीं। अब बाकी जितने लोग हैं उनमें से किसी के भी पैर की उंगलियां कटी हुई नहीं है। फिर ये औरत है कौन? ये वही औरत है विवेक, जिसे सबने क्लॉक टावर पे देखा था। सर, इन चप्पल के पीछे कहीं कहीं ये पेंट लगा हुआ है। चप्पल पे पेंट का निशान? अब एक बात तो साफ है, खूनी के दाहिने पैर में एक उंगली है नहीं और उसके कोल्हापुरी चप्पल पे पेंट लगा हुआ था। कहां फंसा दिया मुझे दया सर ने? उन्हें मालूम है कि मुझे आत्माओं से डर लगता है, फिर भी सीआईडी का थोड़ी ना काम है आत्माओं को पकड़। कभी कभी दया सर कमाल ही कर देते हैं। नहीं सर, बच्चे आपकी बहादुरी के इतने बड़े फैन है और आप वो आ रही है। डॉक्टर तारिका, ये अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर हो रही रुक। ये तो निकल गई सर। कोई बात नहीं सचिन, भाग के जाएगी कहाँ? कल देखते हैं, चलो। दरवाजा तो बंद था जब हम लोग ऊपर गए, अपने आप कैसे खुल गया? अंदर चल के देखिए सर। सर, यहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा, लगता है किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की है।
कॉन्फिडेंशियल फाइल तो खाली है। सर लगता है फिर ये चोर यही चुराने आया था, मगर ऐसा था क्या इस फाइल में? एक काम करो, जरा मैनेजर को बुलाओ। हेलो मैनेजर साहब। हाँ 203 में आइए प्लीज, जल्दी। सचिन, वो चोर जो कोई भी था वो हमारा यहां से हटने का इंतजार कर रहा था, और जैसे हम उस सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे भागे, वो यहाँ इस कमरे में घुसा और इस फाइल के अंदर जो कुछ भी था वो चुरा के भाग गया। सर आप लोग यहाँ, मतलब क्या हुआ क्या? हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि ये कमरा किसका है? ये तो सर हमारे मालिक विक्रमादित्य साहब का स्टडी रूम है सर। क्यों? कोई तो है जो यहाँ पर आया था और इस कॉन्फिडेंशियल फाइल के अंदर जो कुछ भी था उसे चुरा के भाग गया। आप जानते हैं कि इस फाइल में क्या था? जी नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। ये कमरा तो हम हमेशा बंद ही रहता है ना। बंद रहता है? जी जी जी। इस कमरे की चाबी किसके पास रहती है? वो सर वो, हाँ संग्राम के पास रहती है। जरा बुलाओ इस संग्राम को जल्दी। नहीं नहीं सर, वो क्या है कि वो 2 दिन से आया ही नहीं है सर। संग्राम 2 दिन से आया नहीं? जी जी जी। संग्राम से बाद में मिलते हैं, पहले विक्रमादित्य साहब से मिलते हैं, पता तो चले कि इस कॉन्फिडेंशियल फाइल में था क्या। ये तो तय हो गया कि चप्पल पे पेंट यहीं से लगा है। अब उसके बाद वो या तो इस तरफ से गई होगी या फिर इस तरफ। इन होटल वालों ने साफ सफाई करके सारे निशान मिटा दिए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ही है। ठीक से चेक करो, ध्यान से देखो। पेंट, पेंट गायब कहाँ हो गया? सचिन, तारिका। हाँ? क्यों सर? हाँ देखो, निकालो, बाहर निकालो। कौन हो सकती है लड़की? होटल में तो इतने गेस्ट है ना, तो फिर ये लड़की कहीं वो तो नहीं जो खून होने के बाद मुंबई चली गई थी? हो सकता है, है ना? सर बुलाओ उस अक्ष को, बुलाओ। गला घोट के मारा है इसको। ये तो हीरा, तेरी बीवी। किसने मार दिया मेरी बीवी को? एक मिनट,
संभालिए अपने आप। आप तो कह रहे थे कि ये मुंबई चली गई हैं, तो फिर यहाँ कैसे? हैं? पता नहीं सर, मगर ये तो कह के गई थी मैं मुंबई जा रही हूँ करके। एक मिनट रुकिए प्लीज। आप हाथ सचिन जरा इनको बैठा। आइए प्लीज, आप बाहर बैठिए प्लीज। आइए प्लीज आइए, संभालिए अपने। P098, ये नंबर तो होलसेल वाले डालते हैं ताकि पता चले ये बोरी किस दुकान पे जाएगी। एक काम करते हैं, इस दुकान पे चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। अरे इसमें तो वसीयत थी, किसने चुराई वसीयत? वसीयत? कैसी वसीयत? देखो, अब छुपा मत, बता दो कैसी वसीयत थी वो। सर इस पैलेस का मैं अकेला मालिक नहीं था, कोई और भी पार्टनर था इसमें। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? अब ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलिए। विक्रम, अब जो होना था वो तो हो गया, बता ही दो सच्चाई। उस रात मैं वहीं था जब एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ये आत्मा का चक्कर ये सब आप ही कर रहे थे? नहीं सर, विक्रम ने कुछ नहीं किया था। वो तो ये वसीयत वहाँ छुपाने गए थे जो अब चोरी हो गई है। ये दूसरा हिस्सेदार कौन है इस पैलेस में? सर आज तक मैं उसे कभी नहीं मिला, ना मैंने उसे देखा, लेकिन मैं जानता था कि वो इस पैलेस का आधा मालिक है, आधा भाई है मेरा, और वो आने वाला है। वो आने वाला है ये आपको कैसे पता चला? सर एक दिन एक वकील मेरे पास आया, उसने कहा कि इस वसीयत का आधा मालिक आने वाला है, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले इस पैलेस को बेच दूं, इसलिए घबरा कर आप ये वसीयत पैलेस में छुपाने के लिए भागे, क्यों? जी हाँ सर। अच्छा, आपके अलावा और कौन जानता था कि आपने ये वसीयत वहां पैलेस में छुपाई है? नहीं सर, कोई और नहीं जानता था। तो फिर ये वसीयत चुराई किसने? कौन है वो जिसे इस वसीयत के बारे में मालूम था? ये शॉप नंबर देखिए जरा, ये किधर है? ये वहाँ आगे वाला। थैंक यू। अरे सुनो भाई जरा। भाई साहब ऑर्डर हो तो 2 दिन रुकना पड़ेगा, मारामारी चल रही है यहाँ ऑर्डर के लिए, पहले से 50 ऑर्डर पड़े हुए हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आप जरा ये गनी बैग देखिए और बताइए आपकी दुकान का है ना? देखिए साहब, हम टैक्स वगैरह पहले से पूरा भर लेते हैं, हम गलत काम कभी नहीं करता। हाँ ठीक है, ये देखो जरा, गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ से माल भर के गया है। सब्जी एक औरत आई थी राज पैलेस से, 10 किलो कांदा लेकर भर के गई थी यहाँ से। कौन लेके गया? अपन को नहीं मालूम। सर राज पैलेस में तो कोई भी औरत काम नहीं करती स्टाफ में, तो फिर वो औरत कौन थी? सर वो जो भी थी वो कह रही थी कि ये कांदा मुंबई की किसी गेस्ट को चाहिए। मुंबई के किस? कौन सा गेस्ट? कुछ बताया उसने? अपन को नहीं मालूम साहब, मगर एक बात सही, वो मुंबई या हिंदी बोल रही थी। सर ऐसा लगता है ऐसा कि ये खूनी कोई मुंबईया लड़की ही है जो गेस्ट में से है, क्योंकि स्टाफ में तो कोई लड़की है ही नहीं। और एक बात सर, क्या? उसने कहा उसे संग्राम ने भेजा है, वो उंगली कटा। संग्राम की उंगली कटी हुई है ना? हाँ सर। संग्राम तो 2 दिन से आया नहीं, तो फिर उसने किसे भेजा? सर ये सारे फसाद की जड़ तो संग्राम ही लगता है, उससे पूछते हैं, वही बताएगा सारा मामला क्या है। जरा देखो क्या? ठीक है सब। पूरी छुट्टियों का मजा ही खराब कर दिया यार, इससे अच्छा तो यही होता कि हम आते ही नहीं। हाँ यार,
यहाँ आके खून के झमेले में और फंस गए। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सीआईडी वाले जल्द से जल्द अपनी इंक्वायरी पूरी करें और हम यहाँ से निकल जाएं। वैसे हम लोग भी घबराए हुए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पे। अब किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? खूनी का पता चल गया है क्या सर? हाँ, कौन है खूनी सर? हम भी देखना चाहते हैं उसे। सबर करो, सबको दिखाया जाएगा। लेकिन कब सर? कल तक खूनी को सबके सामने लाया जाएगा। पर सर, आप उसे आज क्यों नहीं ला सकते? हमें एक गवाह का पता चला है जो खूनी को अच्छी तरह से जानता है, मगर वो गवाह में कल मिलेगा और फिर गिरफ्तार कर लेंगे खूनी को। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तक बहुत देर हो जाए और खूनी भाग जाए? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई भागा है जो ये खूनी भागेगा? बताएगी सीआईडी को मेरे बारे में? तू बताएगी? विक्रम, तूने सीआईडी को बोला मेरे बारे में? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो तुमसे भी नहीं थी विवान कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वरना ये जान से हाथ धो बैठेगा। ऐसे तो बहुत बार जान से हाथ धो बैठे, समझे? अब जरा आंखें खोल के आसपास देखो, किसके बीच खड़े हो तुम? क्यों, होश उड़ गए? एसीपी साहब, मैं तो होश में हूं, लेकिन लगता है आप लोग होश में नहीं हो। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग मुझे छोड़ दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। अच्छा, दया क्या करते हैं? संग्राम की जान बचाते हैं या मार देते हैं? नहीं सर, ये भी तो गुनहगार है। अगर इसे मारता है तो मारने दो, हमारा क्या जाता है? मगर सर, अगर विवान संग्राम को मारेगा तो इस विवान का क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। क्या तुम वाकई में विवान को गोली मार दोगे? हाँ सर, अगर ये संग्राम को नहीं छोड़ेगा तो मैं मार दूंगा। अरे भाई दया, देखो तुम मेरे सामने गोली मत मार रहे हो। मुझसे किसी को मरते हुए नहीं देखा जाता। मैं चला जाऊं, फिर गोली मार। मगर दया, एक बात है, तुम तो एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर हो। अगर तुमने इसकी जान ली तो ये बहुत बड़ा गलत काम होगा। और एक बात दया, आज तक तुमने बहुत जाने ली है और मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। हाँ, तो जहाँ 10 गए वहां एक और सही सर, क्या फर्क पड़ता है?
नाटक बंद कर और बताओ क्यों मारा तुमने उस भाले वाले को और हीरा को? बोल। सर वो उन दोनों को संग्राम और मेरा प्लान पता चल गया था सर। कैसा प्लान? वो होटल राज पैलेस का आधा मालिक मैं भी हूँ। अच्छा, होटल राज पैलेस के आधे मालिक तुम हो? हाँ, मगर वो विक्रमादित्य पूरा होटल हड़प करना चाहता था और ये मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने संग्राम को साथ लेकर उसे थोड़े से पैसे खिलाकर अपने साथ ले ली और उसे सफेद कपड़े पहनाकर मैं होटल में घुमाया करता था ताकि आत्माओं की डर से होटल बदनाम हो जाए और कोई भी इसे खरीद भी ना ले, है ना? मैंने विक्रमादित्य को संदेश भेजा था कि इस होटल का आधा मालिक आ चुका है और विक्रमादित्य ने घबराकर वो वसीयत होटल में छुपा दी जिसे तुमने बड़ी चालाकी से चुरा दी। हाँ? जी। अगर तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारी गले का फंदा बन गई, अगर तुम हीरा को उस गरीबा के टुकड़ों से नहीं मानते तो शायद कुछ दिन और बच जाते। सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बाजी मार्केट में इसे मेरा नाम लेने के लिए कहा था और उसी की वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। जायदाद की लालच में तुमने दो खून किए, दो खून। वसीयत भेज दूंगा जेल में, उसे अपने सिर के नीचे रखकर सोते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।